जो है वो 18 नवंबर के आर्टिकल को कवर करने वाले हैं। स्पेशली हर रोज़ जो है वो दैनिक जागरण को कवर करते हैं, तो उसी सीरीज़ को हम आगे जो है वो परसू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ आर्टिकल जो आपके मेंस एनसीईआरटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे, और देखेंगे कि क्या क्या जो है वो मेंस में आपका जो है पॉइंट को आप ऐड कर सकते हैं, उसको कवर करेंगे। पहले आर्टिकल में बताया जा रहा है क्या कि जो है वो आपका न्याय पे जो है भरोसा घटाने वाली परिपाटी से रिलेटेड जो है CBP आपका श्रीवास्तव जी के द्वारा आपका लिखा गया है, तो स्पेशली जो है वो आपका ये यहाँ पे जो आर्टिकल को देखेंगे। उसके अलावा जो है एक आपका किस तरह से जो है टेक्नोलॉजी का जो है वो आपका दुरुपयोग किया जा रहा है लोगों के द्वारा, उस आर्टिकल को कवर करेंगे। यहाँ पे एक और आर्टिकल को है जो इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से आर्थिकी पे जो है आगाह करता प्रदूषण यानी पॉल्यूशन जो है वो किस तरह से इकोनॉमी को जो है वो आपको नीचे करता जा रहा है, तो इस आर्टिकल को हम देखेंगे। यहाँ पे एक आर्टिकल जो बताया जा रहा है कि सांस्कृतिक वैज्ञानिक महत्व का पर्व है, तो इस आर्टिकल को भी देखेंगे। उसके अलावा जो है एक आर्टिकल जो है वो आपका अभिषेक कुमार सिंह जी के द्वारा आर्टिकल में आपको, और ये इन्होंने जो है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड आर्टिकल को जो है कवर किया गया है कि किस तरह से आर्टिफिशियल रेन को जो है आप जनरेट कर सकते हैं, और किस तरह से वो इम्पॉर्टेंट है हमारे जो है वो दिल्ली NCR के लिए, ठीक है, या फिर जितने भी पॉल्यूशन जो जो भी स्टेट में होते हैं या ऑल ओवर वर्ल्ड में होते हैं, तो यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहले आर्टिकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है, थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपका जो क्लियर विजिबल वो हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि अगर ये बात करें हम लोग न्याय पे जो है वो भरोसा घटाने वाली परिपाटी से रिलेटेड आर्टिकल हम कवर करेंगे। यहाँ पे जो है वो कुछ पॉइंट आपको जानना चाहिए कि जुडिशियरी सिस्टम या फिर जो है किस तरह से जो आम जनता को आपका जो है इनिशिएटिव किया जा रहा है न्याय के लिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह एक स्थापित तथ्य है कि न्याय चाहे विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था से लिया गया जाए या फिर प्राकृतिक हो, ठीक है। यानी उसका जो है उद्देश्य हमेशा जो है अर्थपूर्ण न्याय देना ही होता है, सबको न्याय मिलना ही भी चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति या संस्था के साथ जो है वो अन्याय हो रहा है उसे दूर किया जाएगा, और यही जो है भारत के न्याय तंत्र का जो मूल तत्व भी है। ऐसे में अगर न्याय मिलने में विलम्ब हो रही है तो वह निश्चित रूप से जो है अर्थपूर्ण नहीं है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है आर्टिकल के थ्रू कि विलंबित न्याय के कई कारण हो सकते हैं, जैसे तारीख पे तारीख का जो है वो एक अंतहीन सिलसिला, यानी जो है स्थगन की संस्कृति एक जो है ऐसा कारक साबित हो रही है जिसने जो है भारत के न्यायिक तंत्र में जो है गहरी आपका पैठ जमा ली है। इतनी जो है वो अधिक आपका की मुख्य की आपका न्यायाधीश को भी जो है बीते दिनों जो है इसे रेखांकित करने पे जो है विवश होना पड़ा, और जो है स्थगन कि यह जो है कुसंस्कृति वस्तुतः जो है वादियों प्रतिवादियों के साथ जो है सीधे तौर पे अन्याय का कारण बन रही है, ठीक है। कोई भी वादी जो है अपने मुकदमे की जो है वो कानूनी बारीकियों से अनभिज्ञ होता है, और इसके लिए जो है वह अपने अधिवक्ता पर जो है निर्भर होता है। वह अपनी जो है क्षमता से कहीं अधिक समय और पैसा आपका खर्च करता है। आमतौर पे मामले जो है निपटने में 3 साल और जो है 9 महीने तक लग जाते हैं, ठीक है। स्थगन की कुसंस्कृति जो है आपका मामले के जो है लंबित रह जाने से एक पीछे जो है एक बड़ी जो है तक जिम्मेदार होती है कि किस तरह से जो है वो आपका डिले होता रहता है न्याय मिलने में। आगे बताया जा रहा है कि नेशनल जुडिशियरी डाटा जो ग्रिड है उसमें बताया गया है क्या कि अगर बात करें भारत के जो है विभिन्न न्यायालयों में लंबित आपका मालूम मामले की संख्या लगभग जो है 4 करोड़ 42 लाख, सोच लीजिए लंबित मामले जो है। और यहाँ पे ध्यान देने योग बात है कि हुसैन आर जो है वो खातून बनाम बिहार जो है वो राज्य रिलेटेड जो है सर्वोच्च न्यायालय के मामले में कहा गया है कि त्वरित सुनवाई का अधिकार एक जो है मूल अधिकार है, यानी जल्दी से न्याय दीजिए, जो भारत के जो है संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा जो है गारंटीकृत प्राण और दैविक स्वतंत्रता के आधार के अर्थ में शामिल है। ऐसी स्थिति में अगर बात करें तो स्थगन की आपका परंपरा जो है त्वरित न्याय की उपलब्धता के मार्ग में जो है बड़े व्यवधान उत्पन्न करती है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने भी जो है कहा कि हाल ही में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 2-3 महीनों में जो है वो अधिवक्ताओं ने जो है 3688 आपका मामलों में स्थगन की मांग की है। यानी जो है स्थगन जो है भारतीय न्याय तंत्र में विरोधाभास उत्पन्न करने वाला एक जो है न्याय आपका करने वाला जो है एक प्रमुख कारण हुआ है, ठीक है। स्थगन के विषय पे यदि कानूनों की बात करें तो इनमें जो है कई आपका सुरक्षा उपाय है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार जो है वो आपका 17 में प्रावधान है कि मुकदमे के दौरान एक पक्ष को जो है केवल 3 स्थगन दिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें इसमें जो यह भी प्रावधान है कि आपका स्थगन केवल पर्याप्त कारण के ही दिए जाएंगे, या फिर जो है
तब जब परिस्थिति की आपका जो है किसी पक्ष के नियंत्रण में आपका हाँ, ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि विचारणीय यह है कि कानून बनाने के बाद भी कार्यक्रम में कमी है। इसी प्रकार जो है वो आपका बताया जा रहा है क्या कि आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा जो 309 में दांडिक मामलों में स्थगन से संबंधित जो है वो प्राविधान है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। किसी भी जो है जांच या फिर मुकदमे कार्यवाही तब तक जो निरंतर चलती रहती है जब तक कि यह उपस्थित आपका जो है सभी जो है गवाहों की जो जाँच नहीं हो जाती। हालांकि यदि अदालत यह निर्धारित करती है कि जो कि स्थगन आवश्यक है तो आपका वैध कारण दर्ज किए जाने चाहिए। यह जो है आपका ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय दंड संहिता की धारा जो है 376, 376(1), 376(a)(b), 376(b), 376 का जो है आपका ये जो धारा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये सब जो है वो क्या है तो आपका यौन अपराध जैसे कुछ अपराधों से संबंधित मामलों के लिए जो है जांच या फिर मुकदमे में आरोप दाखिल करने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि यदि जो है किसी आपका मुकदमे के दौरान अदालत कार्रवाई को जो है वो स्थगित करना आवश्यक या फिर उचित समझता है तो उसे जो है ऐसा करने का अधिकार है। देरी की अवधि अगर बात करें तो उचित होने और जो है आपका क्या है कि आधार पे जो है वो दर्ज किए गए विशिष्ट आपका जो है कारणों पर विचार करते हुए जो आपका निर्धारित की जानी चाहिए। यदि स्थगन और स्थगन की जो इस अवधि के दौरान कोई आरोपित व्यक्ति हिरासत में है तो उसे आपका जो है वारंट द्वारा जो रिमांड पे लिया जा सकता है। जैसा कि आपका ऊपर उल्लेख है, वादी एवं जो है प्रतिवादी अब तक जो है वो स्थगन का अनुरोध नहीं कर सकते हैं जब तक कि परिस्थिति के उनके नियंत्रण से बाहर न हो। किसी पक्ष के अधिवक्ता का जो है वो किसी अन्य आपका न्यायालय में जो है वो आपका अनुपस्थिति रहना जो है वो स्थगन का कारण नहीं हो सकता। यदि कोई गवाह जो है अदालत में मौजूद है लेकिन कोई पक्ष या उसका अधिवक्ता उससे आपको पूछताछ करने के लिए तैयार नहीं है तो न्यायालय के पास जो है गवाह का जो है वो बयान दर्ज करने के संबंध में उचित निर्णय लेने का अधिकार है। ईश्वर लाल माली आपका राठौर बनाम जो है वो आपका 2000 आपका जो है वो ईश्वर लाल माली राठौर बनाम गोपाल 2021 का एक आपका जो है मामला है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह आपका जो स्पष्ट रूप से कहा कि कानून और पेशेवर आपका नैतिकता इस तरह के अभ्यास की जो है अनुमति नहीं देते हैं। अगर बात करें किसी न किसी बहाने बार बार स्थगन और टाल मटोल की जो है वो आपकी रणनीति अपनाना जो है वो आपका जो है स्पेशली क्या कहें कि आपका जो है न्याय के और जो है वो मामले के शीघ्र निपटाने की अवधारणा का जो है अपमान है, ठीक है। बार बार आप क्यों आप रोकते हैं किसी भी मामले को। जमीनी स्तर पे भी यह देखने में आता है कि जब भी आपको ट्रायल कोर्ट अनावश्यक स्थगन देने से इनकार करते हैं तो कई बार उन पर जो है सख्त होने का आरोप लगाया जाता है और उन्हें जो है बार बार यानी बार जो है वो वकीलों की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। सवाल यह है कि क्या न्यायपालिका में अधिकारियों जो है अधिकारी इनसे सभी प्रकार के न्याय की अपेक्षा है को इस बारे में जो है अपने विवेक से कार्य नहीं करना चाहिए ताकि जो है वादियों के प्रति वे आपका जो है अपने कर्तव्य का सही अर्थ जो है सही अर्थ में पालन कर सके। यह जो है यह किसी से आपको छिपाने की बार बार जो है तारीखों की आपका जो है मांगना केवल जो है न्याय देने में जो है वो विलम्ब करती है बल्कि यह जो है आम नागरिकों में गलत संदेश भी देती है और अंततः जो है न्यायिक तंत्र पे जो है उसका भरोसा भी आपका घटाती है। एक कुशल एवं जो है वो प्रभावी न्याय वितरण प्रणाली जो है वो सुनिश्चित करने और नागरिकों का विधि के शासन में जो है विश्वास बनाए रखने के लिए जो है न्यायालयों को अतिरिक्त प्रयास करने होंगे, ठीक है। हिला हवाली के आपका रवैया का जो है परित्याग करना होगा। समय पे जो है कार्रवाई संपादित करनी होगी। मुख्य न्यायाधीशों ने जो है वो तारीख पे तारीख का इस प्रकार जो है संज्ञान लिया उसे न्यायिक बिरादरी में एक जो चेतावनी और मिसाल के रूप में जो है वो लिया जाना चाहिए। अगर बात करें भारतीय संविधान अनुच्छेद आपको उच्चतम न्यायालय को जो है अंतिम रूप से अर्थपूर्ण जो है न्याय देने के लिए उत्तरदायी भी बनाता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो तो शीर्ष जो है वो आपका न्यायालय को अपने स्तर से ही आपका स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने चाहिए ताकि स्थगन की यह जो परिपाटी बेलगाम ना हो। स्पेशल जो राइटर है हमारे यहाँ वो सेंटर लेखक जो है वो सेंटर फॉर अप्लाइड रिसर्च के जो है वो इन गवर्नेंस के अध्यक्ष आपका जो है वो आपका इस आर्टिकल को लिखे हैं, ठीक है। चलिए स्पेशली जो है वो तकनीकों का जो है कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है तो यहाँ पे जो है पीएम ने कुछ बातें कही हैं जो हमको जानना चाहिए कि तकनीक के दुरुपयोग को लेकर के जो है वो पीएम मोदी ने जो है वो
चिंता जताई है और वह यह बताती है कि जो उनके गलत इस्तेमाल की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। दिल्ली में जो भाजपा आपका मुख्यालय में दिवाली मिलन समारोह में संबोधित करते हुए जो पीएम ने हमारे जानकारी दी कि डीप फेक आपका वीडियो सामने आया है और जिसमें जो उन्हें गरबा खेलते हुए दिखाया गया है, ठीक है। यदि जो है वह तकनीक का गलत इस्तेमाल करने वाले जो है प्रधानमंत्री को भी निशाना बना सकते हैं, तो फिर यह जो है सहज ही समझा जा सकता है कि किसी भी जो है अधिकार किसी को जो है अपना शिकार बना सकते हैं, ठीक है। जब पीएम तक के लोगों को ये शिकार बना रहा है, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। पिछले दिनों जो है रश्मिका मंदाना समेत जो है अभिनेत्री की डीप फेक आपका जो है वीडियो सामने आ चुके हैं। चूँकि आपका डीप फेक वीडियो को पहचान कर पाना आसान नहीं होता, इसलिए आम लोगों के लिए जो है असली आपका नकली के भेद को समझ पाना मुश्किल होता है। जब किसी जो है जाने माने हस्ती का डीप फेक वीडियो सामने आता है तो उसकी सुनवाई हो जाती है और जो है पुलिस के साथ जो है वो अन्य एजेंसियाँ भी सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन वह यह किसी से भी आपको छिपा नहीं कि यदि किसी आम आदमी को जो निशान बनाया जाए तो निशाना बनाया जाए तो उसकी सुनवाई मुश्किल से हो पाती है। यानी इसमें फंसता कौन है, तो आम जनता ही फंसते हैं। ये ठीक है कि सूचना प्रौद्योगिकी आपको मंत्री ने विभिन्न इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्मों को निर्देश जारी किए कि डीप फेक वीडियो की शिकायत मिलने पर उसे जो 36 घंटे के अंदर जो हटाए, लेकिन कई बार जो है ऐसे डीप फेक वीडियो बनाए जाते हैं जो आपका व्यक्ति विशेष के मान सम्मान पे भारी पड़ते हैं, यानी जो है उसकी छवि को धूमिल करते हैं। ये जो है निजता का उल्लंघन भी है और ऐसी वीडियो तो आपका तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। डीप फेक फ़ोटो या फिर जो वीडियो बनाने में जो है वो जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है सहारा लिया जाता है वह एक क्रांतिकारी है, ठीक है। तकनीक है, लेकिन इसका जो है वो जितना दुरुपयोग सदुपयोग हो सकता है उतना ही दुरुपयोग भी हो सकता है। कोई भी तकनीक हो ये वह जो है वो कई समस्याओं का जो है समाधान करने और सहूलियत जो प्रदान करने के लिए कुछ आपका खतरे को भी जो है वो लेकर आती है। इन खतरों से जो है वो तभी आपका बचा जा सकता है जब तकनीक का जो है दुरुपयोग करने वाले के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होगी। उन उपायों पर भी जोर दिया जाएगा जिससे जो है इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। वैसे भी तो आपको एआई युग का सहारा लेकर के डीप फेक वीडियो बनाना जो है आसान काम नहीं है, लेकिन यह अब ऐसे कुछ जो है ऐप आने लगे हैं जिनसे जो है वो ये जो है काम बहुत आसानी से किया जाता है। डीप फेक जो फ़ोटो या वीडियो इंटरनेट मीडिया पे अपलोड किया जा सके, इसके लिए जो इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि छेड़छाड़ कर जो बनाए गए आपका वीडियो या फिर फ़ोटो किसी की निजता का उल्लंघन या फिर जो उसे बदनाम करने के लिए अराजकता आपका फैलाने का जो है वो आपके काम करते हैं। वे जो है दुष्प्रचार का भी जो है वो माध्यम बनते हैं। कई बार यह देखने में आया है कि जब एक ऐसे भी वीडियो या फिर फ़ोटो के बारे में सच्चाई सामने आती है तब तक जो है वो आपका नुकसान हो चुका रहता है। स्पेशली हमने आर्टिकल को यहाँ देखा, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल में आपका पॉल्यूशन से रिलेटेड किस तरह से जो है हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो आघात पे है, तो चलिए आपको सुरजीत सिंह जी के द्वारा आर्टिकल मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ठीक है। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि पूरे देश का जो है वो ध्यान दिल्ली एनसीआर की जो है वो प्रदूषित हवा पर तो है, परंतु कोई भी उस आपको छोटे शहर की बात नहीं कर रहा है जिनका जो है वायु प्रदूषण खतरनाक असर का की ओर बढ़ता जा रहा है। WHO की अगर बात करें, भारत में 3/4 से अधिक लोग जो है वो जहरीली हवा में क्या हो रहा है कि सांस ले रहे। वैश्विक आपका रिपोर्ट के आधार पे बात करें तो विश्व के 50 जो है प्रदूषित शहरों में आपका 39 भारत के, ठीक है। अगर वर्ल्ड में बात करें तो सोचिए, आरा हो गया भागलपुर बिहार का, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, सहरसा, समस्तीपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद, करनाल, यमुनानगर, भोपाल, देवास, आपका ग्वालियर, रतलाम, सतना, उज्जैन, जलगांव, उसके अलावा मालेगांव, पुणे, थाने, अमृतसर, उसके अलावा जो है जलंधर, पटियाला, अरवस, चूरू, दौसा, झुंझुनू, कोटा, सवाई माधोपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और हावड़ा आदि जो शहरों में हवा की जो गुणवत्ता की आपका स्थिति खराब श्रेणी में है जिनका जो गुणवत्ता का जो स्तर आपका 200 माइक्रोन आपका प्रति क्यूबिक से आपका अधिक है। छपरा, गया, मोतिहारी, पटना, पूर्णिया, राजगीर, भिवाड़ी, कैथल, मानेसर, रोहतक, सोनीपत, सिरसा, गोविंदनगर, धौलपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, आपका जयपुर और लखनऊ आपका जो है शहरों में हवा की गुणवत्ता बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। इनकी जो बात करें तो वायु गुणवत्ता जो है 300 आपका माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक से अधिक है। साथ ही जो है वो सरकारों और लोगों को उदासीनता के कारण जो है वो प्रदूषित होने वाले छोटे शहरों की जो है वो सूची लगातार लंबी होती जा रही है। यदि हम समय रहते नहीं जागे तो विकास की दौड़ का तो आपका पता नहीं, परंतु जो ज़िंदगी की दौड़ में अवश्य पिछड़ जाएंगे, ठीक है।
विकास से संबंधित नीतियों पर जो है पूर्ण विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय में जो है बहुत ही कठिन होने वाला है। ऐसे हालात में अगर बात करें तो स्वास्थ्य और आर्थिक आपका विकास को दांव पर लगा करके भारत को जो है एक आपका जो है विकसित आपका जो है राष्ट्र बनाए ना जो है किसी आपका जो है कठिन चुनौती से कम नहीं है। आगे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि अगर वायु प्रदूषण में ओजोन, सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि जो के कण जो है वो हवा को जहरीली बना देते हैं। वायु प्रदूषण का जो है वो सबसे गंभीर आपका प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पे पड़ रहा है। प्रदूषण और धूल के कण जो है लोगों के गले, आंखों और फेफड़ों की जो बीमारियों को बढ़ाते हैं। WHO के अनुसार बात करें तो प्रदूषित हवा के संपर्क में आने वाले हर साल जो लगभग आपका 70 लाख लोग जो है वो स्ट्रोक, आपका जो है हृदय घात, उसके अलावा फेफड़े यानी लंग से संबंधित, उसके अलावा जो कैंसर, अमोनिया जैसे आपका बीमारी के कारण असमय ही जो है काल के ग्रास बन जाते हैं। यहाँ जो है वो प्रदूषण महिलाएं, नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों पर जो है अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव डालता है। चिंताजनक दर से आपका बढ़ रहा है यह जो है वो आपका वायु प्रदूषण अर्थव्यवस्था और जो लोगों के जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। शिकागो यूनिवर्सिटी के जो है वो न्यूनतम आपका शोध के अनुसार बताया जा रहा है कि वायु प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रहने वाले की औसत उम्र जो है 5 साल कम हो रही है, जबकि दिल्ली NCR के लोगों की औसत जो है वो उम्र 10 साल तक घट जाती है। भारत में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण जो है वो आपका ट्रांसपोर्ट आपका एरिया है। ठीक है, यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि वायु प्रदूषण में 25 से आपका 30% का योगदान जो है परिवहन का है। जीवाश्म ईंधन से चलने वाले पावर प्लांट, जंगल की आग हो गई, उद्योग हो गई, निर्माण आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य हो गया, इंडस्ट्री हो गया, शहरीकरण आदि भी आपको जिम्मेदार कारक होते हैं। वायु प्रदूषण का सीधा प्रभाव पर्यटन पे पड़ता है, जो कि विदेशी जो मुद्रा का एक बड़ा स्रोत है। ठीक है, क्योंकि कोई आएगा ही नहीं अगर आप पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो। श्रमिकों के काम करने की आपको क्षमता कम होने से उत्पादन में गिरावट आती है, स्वास्थ्य व्यय आपका जो है बढ़ता इंक्रीज होता है, खाद्य श्रृंखला भी प्रभावित होती है। यह समाज के लिए जो आवश्यक आपका कार्य करने के लिए जो है परिस्थिति तंत्र को जो है वो क्षमता को कम कर देता है। ठीक है, एक अनुमान के अनुसार बात करें तो केवल वायु प्रदूषण से जो है वो आपका देश भर में जो है यहाँ पे जो है वो लगभग जो है 150 आपका अरब डॉलर का नुकसान होता है। हवा को जो शुद्ध करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जैसी अनेक नीतियाँ भी बनाई गई हैं, परंतु गंभीर प्रयासों के प्रभाव में यह जो है प्रभावशाली साबित नहीं हो सकी है। सरकार का ध्यान केवल जो है बड़े आपका शहरों क्षेत्र तक सीमित है। लगता है कि छोटे और आपका शहर और ग्रामीण क्षेत्र जो है सरकार की प्राथमिकता में शामिल नहीं है। सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार को छोटे शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या को हल करना होगा और इसके लिए जो क्रमबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिए। छोटे शहरों की हवा की जो है गुणवत्ता में जो है कम से कम आपका जो 35% जो है वो 25% सुधार का लक्ष्य निश्चित करना चाहिए। धीरे धीरे और जो है क्रमशः वो सुधार के साथ ही जो है वायु प्रदूषण को कम आपका किया जा सकता है। प्रदूषण जो है वो या फिर जलवायु प्रदूषण, जैव विविधता हानि का जो है गहरा आपका संबंध भी इन आपका संयुक्त आपका खतरों के सफल नियंत्रण के लिए एक नियोजित रणनीति या फिर जो है वो आपका जिससे जुड़े आपका उससे जुड़े विकल्पों पर जो है मिलकर के कार्य करना होगा। इस दिशा में तेजी से कार्य जो है करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मिलकर के अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देना होगा। अगर बात करें जो है आपका भारत के विभिन्न शहरों में आपका वायु प्रदूषण एवं जो अन्य प्रकार के प्रदूषण से होने वाले जोखिम के आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के साथ इस दिशा में समाधान के लिए एक्शन बनाए प्लान जो है बनाना चाहिए। समय समय पर इसकी समीक्षा के लिए एक जो है निगरानी तंत्र को भी विकसित करना चाहिए। छोटे शहरों में बताया जा रहा है कि प्रदूषण के लिए बड़े शहरों के प्रदूषण से अलग करके नहीं बल्कि जो है समग्रता के आधार पर किए जाने वाले आपका जो है प्रयासों से ही आपका खतरनाक होती हवा से बचा जा सकता है। रासायनिक प्रदूषण से निजात पाने के लिए स्वच्छ ईंधन के साथ साथ जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में आपका जो है तेज़ी से आपका जो है प्रगति जो है करनी चाहिए। स्वच्छ आपका तकनीक उद्योग की संभावनाओं के विस्तार पे भी जो है वो तेज़ी से कार्य करना होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कभी विश्व में जो है वो वायु प्रदूषित शहरों में प्रथम आने वाला बीजिंग आज जो है हवा गुणवत्ता के मानकों का पर क्या हो रहा है कि आपका जो अच्छा रैंक प्राप्त करता है। बीजिंग है कि उदाहरण की उम्मीद है कि यदि इस दिशा में गंभीर प्रयास किए जाए तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना जो है मुश्किल नहीं है। स्पेशल जो है राइटर हमारे अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिक्स के जानकार भी है और किस तरह से जो है वो पॉल्यूशन से निजात पा सकते हैं इस आर्टिकल को हमने देखा। चलिए अगले आर्टिकल को देखते हैं।
आर्टिकल में बताया जा रहा है कि कितना आपका जो है प्रभावी होगी आपका कृत्रिम वर्षा, तो इस आर्टिकल को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि दिल्ली एनसीआर में जहरीली धुंध जो है जिसको स्मॉग कहा जा रहा है, एक बार फिर आपका क्या हुआ है कि लौट आई है। हरियाणा पंजाब के खेतों में आपका जलाई गई पराली से आपका पैदा हुई धुंध से जो है दिल्ली एनसीआर की को जो है कुछ आपका राहत बारिश ने जो है वो दिलाई है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका लेकिन दिवाली के आसपास हुई आतिशबाजी ने जो है वो जो आपका क्रैकर्स वगैरह जो चलाए गए हैं, तो आपका वायु प्रदूषण के हालात पहले की तरह बिगड़ गए हैं। बीते 2 सप्ताह से आपका जो वायु प्रदूषण का स्तर जो है AQI जो है वो आपका निरंतर जो है 400 से ऊपर बना हुआ है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक रोक के बावजूद न तो आपका पराली जलाने और न ही पटाखे फोड़ने पर कोई प्रभावी रोक लगा पाई, इसलिए जो है वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उन उपायों को आजमाने पे आपका जोर है जो आपका समस्या का जो है तत्कालिक समाधान देते हैं। जैसे आपका जो है कृत्रिम वर्षा कराना या फिर एंटी स्मॉग गन का जो है वह आपका क्या प्रयोग आदि। नकली बारिश की यहाँ पे बात की जा रही है कि पिछले लगभग 2 दशकों से आपका दिल्ली एनसीआर समेत जो है आपको समूचा आपका जो उत्तर भारत गंभीर आपका वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। कहने को आपका पूरी जो है दुनिया में खराब हवा इंसानों को सेहत बिगाड़ रही है। WHO के संगठन ने बताया है क्या कि आपका 90% से अधिक देशों में वायु प्रदूषण की जो स्थिति खराब है। लेकिन इस मामले में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो है कई एशियाई देशों की दशा जो है पहले की तुलना में और ख़राब होती जा रही है। इसमें जो है समस्या के समाधान जितनी कोशिश की जाती है, संकट उतना ज़्यादा गहराता जाता है। जैसे कभी जो है वो दिल्ली में चलने वाले डीजल बसें के स्थान पे CNG बसों का संचालन शुरू किया गया। डीजल ट्रकों के राजधानी में प्रवेश पर अंकुश लगाया गया, तो आपका जो है सभी पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने पर जो है जुर्माना लगाने की व्यवस्था भी की गई। अदालत यहाँ पे जो है अदालतों की ओर से लागू की गई। इसी क्रम में गैप जो है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है वो योजना के जरिए जो है दिल्ली NCR में जो है आपका वायु प्रदूषण नियंत्रण का प्रबंधन आपका किया गया, जिसमें वायु प्रदूषण प्रबंधन आयोग इस इलाके के प्रदूषण के स्तर के अनुसार विभिन्न चरणों में जो है प्रतिबंध लगाने वाले आपातकालीन उपायों को लागू करना है। आगे बताया जा रहा है कि सड़कों पर जो है वो पानी के छिड़काव, एंटी जो स्मॉग गन के उपयोग और ऐसे ही जो है कई उपायों को आजमाने के जो है संतोषजनक नतीजे आपका नहीं आने का ही परिणाम है। दिल्ली सरकार जो है अक्सर यह ब्रह्मास्त्र के लिए उपयोग की घोषणा करती है। यह ब्रह्मास्त्र है कृत्रिम बस्ता ताकि जो हवा में आपका मौजूद धूल और जो धूल के कणों को जो है वो धरातल पे आपका लाते हुए हवा को कुछ आपका स्वच्छ बनाया जा सके। ठीक है, यहाँ पे देखा जा रहा है अब कम होगा और हानि ज़्यादा होगा। इस वर्षा भी जब आपका नवंबर के आरंभिक हफ्तों में दिल्ली NCR के लोग जो है वो आपका जहरीली धुंध से बुरी तरह से खांसते हांफते नजर आने लगे, तो दिल्ली आपका सरकार ने घोषणा कर 20 नवंबर के आसपास की कृत्रिम आपका वर्षा कराई जा सकती है। ठीक है, बताया जा रहा है यह जो है तारीख मौसम के पूर्वानुमानों के आधार पर चुनी गई थी, क्योंकि इस दौरान यहाँ के आकाश में पानी वाले बादलों की मौजूदगी का आसान अनुमान लगाया गया था। ठीक है, हालांकि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए फिलहाल जो है अभी भी ऐसा जो है मुश्किल दिख रही है। फिर भी क्लाउड आपका CD नामक तकनीक वाले जो है वो कृत्रिम बारिश के सहारे वायु प्रदूषण पे जो है लगाम लगाने के बारे में सोचना एक जो है अलग पहल है। इसके जो है ज़्यादा इसके फ़ायदे कम, नुकसान ज़्यादा मौजूद है। इसी के तरह अगर बात करें अन्य जिन आपको उपायों को अमल में लाने पे जो है वो सरकार गंभीरता दिखा रही है, वे है आपका प्रदूषण का प्रबंधन करता जो है वो आपका ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, ठीक है, यानी मैनेजमेंट तो किया जा रहा है लेकिन निदान मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पे राइटर बताना चाहते हैं कि यहाँ जो है महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या कृत्रिम बारिश कराना जो है वो समस्या का समाधान है, अस्थायी समाधान है। कृत्रिम बारिश को विज्ञान की भाषा में क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं। ऐसी जो है बारिश कराने के लिए जो है छोटे आकार के रॉकेट नुमा यंत्र को केमिकल भरकर आकाश में दागे जाते हैं, और जो है विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन से भी नकली बारिश कराने के लिए जो है प्रयोग दुनिया में सफल हुए हैं। केमिकल के रूप में आपका आयोडाइड का जो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आसमान जो है वो आकाश में चितराए हुए बादलों में जो है वो से आपका रासायनिक क्रिया कर बारिश करता है। ठीक है, अगर बात करें रसायनों के छिड़काव से बादलों के आपका अंदर की पानी की जो है बूंदें भारी होकर के बारिश के रूप में ज़मीन पे गिरती है, और इस तरह से जो है वो आपका सामान्य जो है वो बारिश होती है। ठीक है,
तौर पे जो है 20 किलोमीटर के दायरे में बारिश होती है। आगे बताया जा रहा है कि वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार केमिकल में भरा आपका रॉकेट आकाश में दागे जाने के 45 मिनट तक कृत्रिम वर्षा होती है। इसके लिए जो है कई और चीज़ें ज़रूरी होती है, जैसे बादलों में वाष्पीकरण की क्षमता हो और जहाँ जो है कृत्रिम आपका बारिश करानी हो, उस आपका इलाके का तापमान, हवा और वेग जो है दिशा और वेग एक निश्चित अनुपात में हो, क्योंकि जो है उससे ज़रा भी ऊंचा नीचे कृत्रिम बारिश को जो है नुकसान आपका जो है नाकाम कर देती है। ठीक है, गैस चेंबर बने शहरों की समस्या से रिलेटेड आर्टिकल को देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है आपका कृत्रिम वर्षा जो है की एक जो है नई तकनीक का प्रयोग पिछली सदी के अंतिम दशक में दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। ठीक है, ये वहाँ जो हाइड्रोस्कोपिक क्लाउडी सीडिंग को विकसित किया गया था, जिसमें जो है बादलों में सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे जो है वो रसायनों का छिड़काव करके बारिश कराई जाती है। हाल ही के आपको वर्षों में इसे लेकर के चीन और भारत में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई है। आपका फिलहाल चीन सालाना लगभग जो है वो 1.5 से आपका 2 करोड़ डॉलर जो है वो कृत्रिम बारिश पे खर्च करता है। हमारे देश में कृत्रिम बारिश का जो है वो प्रयोग 1991 से आपका शुरुआत हुआ और इससे जब सबसे पहले जो है पश्चिमी घाट इलाके में आपका कोशिश की गई थी। अतीत में जो है वो महाराष्ट्र, उसके बाद जो है वो कर्नाटक में कृत्रिम बारिश कराने की कोशिश नाकाम रही थी, क्योंकि ये नमी वाले जो है बादल इन उस दौरान उड़ कर के कहीं और चले गए। असल में कृत्रिम बारिश कराने की जो है अपनी मुश्किलें हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस तकनीक से जो है कहीं भी आपका कभी भी बारिश कराई जा सकती है, ये भी फेल हो जाता है। ध्यान रखना होगा कि अलग थलग इलाकों में दलों की जो है बनावट जो है बादलों की बनावट अलग होती है। उस खास आपका इलाके के मौसम को ढंग से समझ करके आपको कृत्रिम बारिश जो है वो कराई जा सकती है। आगे राइटर बताना चाहते हैं कि फैसला लिया जा सकता है कि सर्दी और गर्मी के मौसमों में बादलों के भीतर पानी की बूंदें बहुत कम होती है। यदि किसी इलाके में पराली और वाहनों में मौजूदा हुए प्रदूषण में जो है वो आपका जहरीली गैसों की मात्रा ज़्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में जो है वो नकली बारिश के कुछ आपका दुष्परिणाम भी जो सामने आ सकते हैं। नमी और बारिश से भी जो है भरे बादलों के अभाव में आसमान में रसायनों का छिड़काव यहाँ के आपका स्मॉग में जो है वो मौजूद जहरीली तत्वों की बारिश करा सकते हैं, जो आपका वर्षा को जो है वो आपका तेजाबी वर्षा बदल सकता है, मतलब तेजाबी वर्षा में बदल सकता है, यानी जिसको एसिड रेन कहते हैं। चीन में जो है कृत्रिम बारिश कराने के तौर तरीके को लेकर के इसलिए सवाल उठते रहते हैं, क्योंकि इसमें जो है गैस चैम्बर में बदल चुके शहरों में कई बार यह जो है बारिश आपका एसिड रेन में बदल जाती है। वस्तुतः बताया जा रहा है कि आपका जो है वो प्रकृति ने धरती पर वर्षा कराने की जो व्यवस्था स्वयं बनाई है, वह अमूमन ज़मीन और पूरे वातावरण को सेहतमंद बनाती। बिल्कुल, जो नेचुरल होता है वो तो बेस्ट होता ही है। इसके लिए ज़मीन पर जो हरियाली लाने के उपाय करना और वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने की एक पहल करना तो उचित है, लेकिन आपका स्थान की आपका प्रवृत्ति, उसके अलावा हालात, ज़रूरत को समझने बिना आनंद फानंद जो है वो आपका बारिश कराना जानलेवा भी हो सकती है। यह समझना होगा कि खेतों में पराली आपका जलाई गई पराली, दिवाली जलाए गए पटाखे के आपका जो है वह रासायनिक आपका धुएँ, कारखानों में से आपका जो है वो निकले वायु प्रदूषण और वाहनों से आपका निकले जहरीली गैसें और तत्वों के कारण जो है दिल्ली एनसीआर की हवा एक जो है वो एक किस्म के जो है वो जहरीली कॉकटेल में बदल गई है। ऐसे में जो है हालात में आपका कृत्रिम वर्षा आपका प्रदूषण की समस्या को जो है वो स्पेशली बढ़ा सकती है। तो यहाँ पे हमने पूरे आर्टिकल को कवर किया। एक शॉर्ट में आर्टिकल दिया हुआ आप देख लीजिए। चुनाव में मुद्दा क्यों नहीं बन पाता वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण भी बनाइए आप एक तरह का मुद्दा, लेकिन यहाँ पे तो होता ही नहीं। 5 राज्यों में विधानसभा की चुनाव की आपकी प्रक्रिया जारी है। वैसे कुछ आपका राज्यों में मतदान संपन्न हो चुकी है, परंतु कुछ में तो अभी चुनाव होना है। यहाँ जो है जहाँ प्रचार अभियान अभी जो है वो जोर शोर से चल रही है, लेकिन जो है वो आपका राजनीतिक दलों के आपका विमर्श और बहस में प्रकृति और पर्यावरण का जो है मुद्दा गायब है। जबकि जो है जलवायु परिवर्तन का संकट जो निरंतर गहराता जा रहा है, इससे लोगों की आजीविका भी दुष्प्रभावित हो रही है। सवाल यह पैदा होता है कि कृत्रिम और पर्यावरण के प्रति उदासीनता के लिए क्या राजनीतिक दलों को ही दोषी ठहराया जाए? कहीं हम भी तो इसकी उदासीनता के लिए जो बराबर की जिम्मेदार तो नहीं है, क्योंकि देखिए हम सभी जो है वो वायु प्रदूषण तो करते ही हैं ना कहीं ना कहीं। वास्तविकता यह है कि समाज भी जो है आज प्राकृतिक और पर्यावरण के मुद्दे से परे हट करके कुछ और मुद्दे को ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण जो समझता है। उसके अलावा जो है बताया जा रहा है कि मानता है, इसलिए राजनीतिक दलों के जो है
घोषणा पत्रों में पर्यावरण के मुद्दे को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है, जबकि पर्यावरण के प्रति सहज होना जो है समय की मांग है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो है वो चाहिए कि जंगल ज़मीन ही जो है वो आपका जीवन का आधार है, लेकिन आज जो पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा जो है गौण हो गया है, ठीक है। इसलिए पर्यावरण आपको चुनाव में जो है मुद्दा नहीं बन पाता है, ठीक है। लिहाजा ज़रूरी है कि जनता को जो है जागरूक किए जाए, इससे क्या होगा कि आपका जो राजनीतिक दलों के विवश आपका किया जा सकता है। यह ठीक है कि प्रत्येक विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्रों में जो है पर्यावरण संरक्षण को शामिल तो करते हैं, लेकिन कोई चुनाव नहीं आपका जो है चुनाव ऐसा नहीं जहाँ पर्यावरण के मुद्दे पे वोट आपके मांगे जाए, ठीक है, क्योंकि कोई समझता ही नहीं इस चीज़ का इम्पोर्टेंट। असल में जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपका जुड़े तीन आपका जो है सबसे अहम बिंदु हवा, मिट्टी और पानी जो है प्रकृति की देन है। इसे लेकर के चेतना जागृत करने की दिशा में जो है वो ठोस वो पहल नहीं है, स्पेशली अगर देखें तो हो पाई। आज जो है प्रदूषण पर नियंत्रण करना जो है वो देश के लिए जो है सबसे आपकी बड़ी चुनौती है। अभी जो वैश्विक स्तर पे बात करें तो भारतीय शहरों के जो आंकड़े आए हैं वे बेहद शर्मनाक है। फिर भी जो है हम प्रदूषण को लेकर के क्या है गंभीर नहीं है। सोचिए 50 में से 39 इंडिया के ही हैं और बिहार भी तो और ही है। चुनाव होते हैं और कई आपका जो है वो सरकारें बनती है, परंतु सरकार को ये मुद्दा कहीं आपको नज़र नहीं आता। इसलिए ज़रूरी है कि मतदाता भी जो है पर्यावरण संरक्षण को लेकर के अधिक गंभीर बने और कभी कभी भी हमारी हवा और पानी इतना जो है वो ख़राब नहीं हुए जितने आज है। पहले की बात की जा रही है, जितना आज है उतना पहले नहीं था। ऐसी अगर विकट स्थिति में राजनीतिक दलों से आपको जनता को अपेक्षा है तो वे जो है वो आपका एक जो है गंभीर आपका विचार के साथ जो है सामने आए हैं। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण और जो है जलवायु परिवर्तन के साथ जो है वो विकास की जो है विकास और विकास की जो है वो अनिवार्यता के बीच आपका संतुलन की बात है होना चाहिए। लेकिन अफसोस है कि किसी भी राजनीतिक दल ने इस विषय पे आपको चुनाव में मुद्दा बनाया ही नहीं। आपके लेखक के जो है वो आपका जो है खुद के व्यू है, यहाँ पे जो है किसी जो है वो आपका जो है इनिशिएटिव नहीं लिया गया है कि किसी का जो है आपका रिसर्च की बात की जा रही है, ठीक है। तो अभिषेक कुमार जी के द्वारा आर्टिकल मैंने आपको शेयर किया, इंपॉर्टेंट है इनके द्वारा लिखा हुआ। ये बहुत ही जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी आर्टिकल, इनके पहले भी आर्टिकल मैंने कवर किए हैं। आईआर के ऊपर भी इन्होंने आर्टिकल लिखे, उसके अलावा जो है वो नेशनल न्यूज़ को भी मैंने कवर किया है इनके थ्रू। उसके अलावा जो है वो इकोनॉमिक सेक्शन के भी ये अच्छा जो है आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर डियर।